प्यारे दोस्तों, जंग एक ऐसा लफ्ज है जिसको सुनते ही हर इंसान कांप उठता है और इससे पनाह मांगने की दुआ करता है, क्योंकि ये जंग ही है जिसके बारे में कहा जाता है कि जंग शुरू करने का पता तो होता है, लेकिन अब ये जंग खत्म कब होगी इसका इल्म किसी को नहीं होता। और यही वो वक्त होता है जब हजारों माओं की गोद उजड़ जाती है और लाखों बच्चे यतीम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम किसी खूनरेज और भयानक जंग का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम तारीख की एक ऐसी जंग को मौजूद सुखन बनाएंगे जिसने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाए रखा, जबकि इस जंग में होने वाले तमाम हथियार भी नकली थे और इस जंग के सिपाही भी फनकार थे। नाज़रीन गिरामी, ये दूसरी जंग अजीम का दौर था कि जब इत्तेहादी अफवाज जर्मनी को हराने और धोखा देने के नए नए तरीके अपना रही थी। इसी दौरान एक नई तंजीम भी बनी जो कि 1100 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें बहुत से अदाकार, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर शामिल थे। ये तंजीम सरकारी तौर पर 23rd हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स और गैर सरकारी तौर पर घूस सोल्जर के नाम से जानी जाती थी। इन लोगों को यह हुक्म दिया गया था कि इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी हिटलर और इसके आदमियों को बेवकूफ बनाना है। लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि नाजी जर्मनी की हिकमत अमली से सभी अच्छी तरह वाकिफ थे, मगर ये थिएटर के लोग थे और उस वक्त इन्हें मैदान जंग को ही अपना स्टेज समझना था। ऐसा कदम क्यों उठाया गया, इस बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की हिमायत के बावजूद दूसरी जंग अजीम के मौके पर यूरोप की अस्करी ताकत कई महाजों पर कमजोर थी और फ्रांसीसी और बरतानवी अफवाज हर मुहाज पर जर्मन फौज का मुकाबला करने के काबिल न थे। चुनांचे जर्मन फौज को डराने के लिए अमेरिका की जंगी हिकमत अमली के माहिरीन ने घूस्ट आर्मी का तस्वुर पेश किया और उन्होंने रबड़ और लकड़ी के हथियारों की मदद से घूस्ट आर्मी का खसूसी यूनिट बना दिया, जबकि इस यूनिट में लड़ाका हवाई जहाज, बख्तर बंद गाड़ियां, तोपें, जीपें और असले से भरे हुए ट्रक सब मसनूई बनाए गए थे। घूस्ट M4 टैंक 93 पाउंड वजनी था, जबकि असली टैंक का वजन 32 टन था। इस कदर फौजी नकलो हमल को देखकर जर्मन फौज कई महाजों से पीछे हटकी और उन दस्तों ने 20 के करीब अहम ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और हजारों जानें बचाईं। इसकी कुछ मालूमात किताब दी घूस्ट आर्मी में मंजराम पर आ चुकी है, लेकिन इन्हें गैर मुसद्दका समझा गया था। लेकिन 1996 में हुकूमत ने तमाम दस्तावेजात डीक्लासिफाइड कर दी, तो 40 बरस तक खुफिया रहने वाली घूस्ट आर्मी दुनिया के इल्म में आई। डीक्लासिफाइड होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक अमेरिका ने घूस्ट आर्मी का एक यूनिट बना दिया था और बाद अज़ां सन 2013 में फिल्म दी घूस्ट आर्मी भी बहुत मकबूल हुई थी। दस्तावेजात के मुताबिक महकमा जंग ने 20 दिसंबर 1944 को 23rd हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स यूनिट तश्कील दिया था, जबकि इस घूस्ट आर्मी के पहले कमांडर हैरी रेडर थे, जिन्होंने 379 फौजी इंजीनियरिंग कोर से ली और इसके अलावा इंजीनियरिंग कैमोफ्लेज बटालियन, स्पेशल सिग्नल्स बटालियन और सिग्नल सर्विस कंपनी से भी फौजियों की खिदमत हासिल की गई। इन दस्तावेजात के मुताबिक ये टैंक्स ब्रुकलिन में वाक़े प्रेट आर्ट स्कूल में बनना शुरू हो गए थे और इनकी तैयारी के लिए 46 अमेरिकी रियासतों से आर्टिस्टों की खिदमत हासिल की गई थी। मारूफ फैशन डिजाइनर विलियम राल्फ ब्लास और न्यूयॉर्क के मशहूर आर्टिस्ट एल्सवर्थ भी घूस्ट आर्मी में शामिल थे, जबकि इनके साथ साथ एक अहम आर्टिस्ट 95 साला बिर्नी ब्लूस्टाइन हयात है और शिकागो में मुकीम है। वो भी 18 बरस की उम्र में इस 1100 रुकनी फौज का हिस्सा बने थे और इन्होंने 20 से ज्यादा ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था। वो कहते हैं कि 500 पाउंड वजनी स्पीकर्स की गूंज कई मीलों तक सुनाई देती थी और जर्मन फौज पर दहशत तारी करने के लिए इतना ही काफी था, जबकि हमारी असल फौज किसी और मिशन पर होती थी। इस तरह जर्मन फौज को हमला करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। यूं हम 15,000 से 30,000 जानें बचाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि फौज ने जाली टैंक्स, तोपें, जहाज, ट्रक, जीपें सभी कुछ जाली बनाने के लिए लकड़ी भी इस्तेमाल की थी, जबकि रबड़ और लकड़ी के टैंकों और तोपों की तैयारी के लिए फनून लतीफा के माहिरीन की खिदमत भी हासिल की गई थी। कौमी खिदमत के जज्बे से सरशार आर्टिस्टों ने जानफिशानी के साथ असल टैंकों से मुशाबे मसनूई टैंक्स बना डाले। दूसरी जंग अजीम के आखिरी मरहले में तैयार होने वाले ये मसनूई हथियार 20 से ज्यादा महाजों पर भेजे गए, जिनका काम दुश्मन फौज को दहशत ज़दा करके उनकी पेशकदमी को रोकना था। दूसरी जानिब हिटलर की नजर लग्जमबर्ग पर थी, जो वहां बड़े हमले की तैयारी कर रहा था,
लिहाजा उसे इस हमले से बाज रखना जरूरी था, मगर इस काम के लिए दिफाई फौज नाकाफी थी। इसलिए रीख की जानिब से लग्जमबर्ग पर मुतवक्का जर्मन हमले को रोकने के लिए घूस्ट आर्मी भी भेजी गई। 15 सितंबर 1944 हफ्ते का दिन था कि जब रात 10 बजे हल्के हल्के सायरन बजने लगे, जैसे बड़ी फौजी नकलो हमल जारी हो। छठे आर्मर्ड डिवीजन के ये दस्ते लग्जमबर्ग की सरहद के 1 मील अंदर बैटमबर्ग के नवा में पहुंचना शुरू हो गए। घूस्ट आर्मी का ये यूनिट फ्रांस, लग्जमबर्ग और बेल्जियम के करीबी महाजों की जानिब रवाना था। अमेरिकी फौज की XX कोर फ्रांसीसी सरहद से 20 मील मगरिब की जानिब शहर मेज में भी पहुंच चुकी थी, जहां फौजी साजो सामान उतारा जा रहा था और टैंकों की आवाजों से इलाका गूंज रहा था। यहां दर्जन भर M4 टैंक्स भी देखे जा सकते थे। अगरचे ये लोग दरख्तों के झुरमट में थे, लेकिन शोर से सभी को फौजी नकलो हमल का पता चल रहा था। लिहाजा शहरी अमेरिकी फौज के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर निकल आए। शोर और सायरन मुसलसल हरकत में थे ताकि जर्मनी सुन ले और हमले से बाज रहे। जर्मन फौज को सिग्नल मिल चुका था कि अमेरिकी M4 टैंक्स भी मुतवक्के जंग के लिए तैयार हैं। वहां लेफ्टिनेंट डिक सिराकोज ने यह महाज संभाल लिया था। डिक सिराकोज ने जब देखा कि एक कर्नल भागम भाग आ रहा है जो किसी देव से कम नहीं लग रहा, जिसके हाथ में थॉमसन गन और जैकेट से लटकते हुए दस्ती बमों ने उसे खौफनाक बना रखा था, उसने आते ही पूछा कि बच्चे यहाँ क्या हो रहा है, जिसके जवाब में तोपखाने के यूनिट के सरबराह ने हैरान कुन अंदाज में पूछा कि क्या तुम जानना चाहते हो ये टैंक यहाँ क्या कर रहे हैं। तोपखाने के सरबराह ने सवाल किया, मगर यहाँ तो सिरे से कोई टैंक है ही नहीं। कर्नल ने कहा कि क्या मुझे नजर नहीं आ रहा कि टैंक उतारे जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि यहाँ कोई टैंक मौजूद नहीं है। टैंकों की आमद के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया गया। सिराकोज ने अपने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एजर शिरोर्ड को बुला भेजा। एजर शिरोर्ड आते ही उन्हें एक साइड पर ले गया और कहा कि ये उतारे जाने वाले टैंक 2 नंबर हैं और इन टैंकों का 6ठे आर्मर्ड डिवीजन से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये तो 23वें हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स की मसनूई फौज के दस्ते हैं, जिन पर जर्मनों को बेवकूफ बनाने के लिए 6ठे आर्म डिवीजन का लेबल लगा दिया गया है। ये रबड़ के बने हुए टैंक हैं जो रात को असल टैंक जैसे दिखाई देते हैं, वरना इनकी कोई आवाज है न शोर, और आपने जो शोर सुना वो दरअसल ऑडियो रिकॉर्डिंग को चलाने से पैदा हुआ था। नाज़रीन ग्रामी, इस प्लान में एक जाली रेडियो का भी इस्तेमाल किया गया जो नाजियों तक झूठी खबरें पहुंचाता था ताकि उन्हें गुमराह किया जा सके। ये झूठी खबरें फौजी दस्तों को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल होने में आसानी फराहम करती थी। घूस सोल्जर भी असली फौजियों जैसा यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते थे और मुख्तलिफ अकसाम के पब्स और बार में जाकर झूठी खबरें लीक करते थे। ये झूठी खबरें जासूसों के जरिए नाजियों तक पहुंच जाती थी। कभी कभार ये घूस फौजी मारूफ जनरल्स का रूप धार कर मुख्तलिफ जगहों पर टहलते थे ताकि वो नाजियों को इस बात का पूरा यकीन दिला सके कि एक मखसूस फौज उन तक पहुंच रही है। ये सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि फूले हुए टैंक कभी भी पंक्चर हो सकते थे और उन्हें हर एक काम को बहुत ही ध्यान के साथ करना था, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती भी उनके लिए बहुत भारी साबित हो सकती थी। इसके बाद उन्होंने कुछ ट्रक भी बनाए ताकि वो नाजी अफवाज पर यह तासुर डाल सके कि इनकी तादाद बहुत बड़ी है। इसलिए नाजियों के लिए इनकी तादाद का तायुन करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि देखने में इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। 1944 से 1945 के दरमियान इन्होंने 21 कामयाब ऑपरेशन किए। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि इन्होंने नाजियों को बेवकूफ बनाकर बहुत से लोगों की जान बचाई, जिसके बाद यह तंजीम 1945 में तहलील कर दी गई। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।